चाइना को कुछ नहीं चाहिए, चाइना को सब कुछ चाहिए। आप जब हाई टेक्स फेयर में आप चाइना को घुसाओगे, चाइना आपको खा जाएगा। बात यह नहीं है कि यहां पे अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, अपॉर्चुनिटीज कम एट अ कॉस्ट यार। एनी हेल्प दैट यू गिव टू द चाइनीज इज डेट्रीमेंटल टू द अमेरिकन्स नेशनल सिक्योरिटी। अगर अमेरिका ने नहीं सीखा तो अमेरिका भुगतेगा, चाइना जाएगा दीमक की तरह सब कुछ खा जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि चाइना को कुछ देकर ये चाइना को कंट्रोल कर लेंगे। इनको ये नहीं पता कि चाइना को कुछ नहीं, चाइना को सब कुछ चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डॉक्टर एस जयशंकर पहुंच गए चाइना, और चाइना में जो एससीओज में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है वो अटेंड करने के लिए गए हैं। तो कल बीते दिन संडे को वो पहुंच गए थे, 2 दिन रहेंगे चाइना। ये मकसद मैंने बता दिया। हान जेंग से उनकी मीटिंग हुई है। हान जेंग है वाइस प्रेसिडेंट चाइना के। ये मीटिंग थोड़ी सी अनयूजुअल है दोस्तों। अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि यू मीटिंग द नंबर 2 शी जिनपिंग के बाद यही है। इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, पार्ट ऑफ द पॉलिट ब्यूरो। मतलब चाइना के अंदर इस आदमी की एक वक़्त है, एक साख है चीन के अंदर। उससे मिलते हैं डॉक्टर एस जयशंकर। क्या बातें हुई ये तो खैर धीरे धीरे मीडिया में आएंगी आजकल में। जब आएंगे तब हम आपको बताएंगे डिटेल्ड एनालिसिस। लेकिन वांग यी के साथ भी मीटिंग होने वाली है डॉक्टर जयशंकर की। अभी मीटिंग कब होगी इसके बारे में डिटेल नहीं बताई गई। हो सकता है जब तक ये वीडियो रिलीज हो तब तक वो मीटिंग हो चुकी हो या फिर कल हो। जब भी होगी हम आपको बताएंगे। वांग यी के साथ जो मीटिंग होने वाली है दोस्तों, उनमें से कई सारी चीजें हैं। ट्रेड और कॉमर्स की तो बात होगी। इसके अलावा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव है उसको कैसे कम करा जाए, इसके लिए भी मीटिंग होगी। अच्छा, यहां पे अमेरिका बहादुर क्या कर रहे हैं साहब कि अमेरिका ने एक फैसला करा है। उस फैसले के बारे में भी मैं आऊंगा और आपको डिटेल में। पहले मैं चाइना के बारे में आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा अमेरिका ने एक फैसला करा है। अमेरिका एक व्यापार प्रधान देश है, चीन भी एक व्यापार प्रधान देश है, लेकिन अमेरिका अभी अभी पैदा हुआ है। चाइना हजारों साल पुराना है। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन को बहुत प्रॉब्लम हुई है चाइनीज को रीड करने में। अमेरिकन को ऐसा लगता है, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों, कि कुछ देके डोनाल्ड ट्रंप चाइना को मैनेज कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात? कुछ देके, तो कुछ लोग होते हैं ना, आपने कुछ दे दिया फिर वो मान गया, कुछ समय के लिए बैठ गया। मुझे लगता है कि अमेरिकन को अभी तक एक बात चाइना के बारे में समझ नहीं आई। चाइना को कुछ नहीं चाहिए, चाइना को सब कुछ चाहिए। कुछ से चाइना का पेट नहीं भरेगा, चाइना को सब कुछ चाहिए। चाइना की लड़ाई सिर्फ ट्रेड की और टैरिफ की नहीं है। चाइना की लड़ाई जो है वो वर्चस्व की है। और जिसको वर्चस्व का मतलब नहीं पता वो जाके इंटरनेट पे देख ले। एब्सोल्यूट एंड ओवरऑल सुज़ेरेनिटी, जिसको कहता है ना कि जो महाराजा अधिराज, उनका वर्चस्व होता है। चीन वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। आपको क्यों लगता है कि चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना ली? भारत के लिए बनाई है टू सम एक्सटेंट, यस, बट मोस्टली इट इज अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 5th जनरेशन फाइटर्स, ये 6th जनरेशन का एक प्रोटोटाइप, और ये सभी क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? चाइना ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है जो कि अमेरिकन सिस्टम्स इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। किसके लिए? भारत के लिए, यस, टू सम एक्सटेंट, बट लार्जली ड्यू टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो वर्चस्व की लड़ाई है, और ये बात ट्रंप को नहीं समझ में आ रही। ट्रंप को लग रहा है कि मैं 25% टैरिफ कर दूंगा, 30% कर दूंगा, 50% कर दूंगा, 250% कर दूंगा, 400% कर दूंगा, तो चाइना थर थर कांपने लगेगा। अभी कुछ दिन पहले ही चाइना ने ट्रंप को बोला है कि भाई अपना रास्ता नापो, भागो यहां से, हम नहीं झुकने वाले तुम्हारे सामने। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम करो। एनीवे, वील कम बैक टू अमेरिका लेटर। यहां पे earlier on Sunday, Jaishankar met top leadership of Singapore to review bilateral ties and explore new avenues for collaboration. और इसमें विवियन बालाकृष्णन, ये बालाकृष्णन साहब हैं, ये he is the foreign minister of Singapore, and he also met President Thurman Shanmugaratnam. अब काफी लोगों ने मुझसे ये बोला, अच्छा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड ट्रेड मिनिस्टर गैन किम योंग। अभी लोग कह रहे हैं साहब ये जो नाम है जो हम सुनते हैं, सिंगापुर में कई ऐसे नाम हैं जो
तमिलियन लगते हैं नाम, वो लगते नहीं, वो हैं तमिलियन। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि साहब ये सिंगापुर में प्रेसिडेंट ये तमिलनाडु के नाम क्यों है? क्योंकि तमिल लोग वहां पे बहुत सक्सेसफुल हैं। तमिलनाडु के लोगों ने बहुत ज्यादा मलेशिया के अंदर, बहुत ज्यादा सिंगापुर के अंदर मेहनत करी है तमिलनाडु के लोगों ने, एंड दे हैव मेड अ नेम एंड प्लेस फॉर देमसेल्व्स ड्यू टू द शेयर इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क। अगर आप सिंगापुर जाएं, मैं तो कई बार जा चुका हूं, लिटिल इंडिया में जाएं, लिटिल इंडिया में आपको एक लाइन से दिख जाएंगे। And most of the stores and the properties are owned by Tamilians. They are owned all over Singapore, not just Little India, but क्योंकि हम लोग खाना खाने Little India जाते थे, इसलिए मैं आपको बताता हूं। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, it's so all these names are basically Tamilian names, but they have settled down in Singapore and made a huge name for themselves. Anyway, अब दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट थी पिछली बार की, उसको डिस्कस करा और ये सब करा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अमेरिका ने क्या करा है? भंड मार दिया। देसी में समझाऊं तो अमेरिका ने भंड मार दिया। अमेरिका ओपन्स टेक गेट्स फॉर चाइना। पहले इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग गेट्स खोले चाइना के लिए, ठीक है। पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका की चाइना चली गई भाई। यूरोप की 90% मैन्युफैक्चरिंग चाइना चली गई। अब ये लोग रो रहे हैं। जो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, वो क्यों लगा रहा है? आपने कभी सोचा है ट्रंप टैरिफ क्यों लगा रहा है? ट्रंप इसलिए टैरिफ लगा रहा है क्योंकि अगर ये चश्मा चाइना से बन के आता है और ये चश्मा 1000 रुपए का है, ट्रंप अगर इसमें 50% टैरिफ लगाता है तो यही चश्मा अमेरिका में 1500 का बनेगा। अमेरिकन परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे यार चाइना से जो माल आता है बहुत महंगा है। मजबूरन उनको अमेरिका में चश्मे बनाने की फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी कि भाई 700-800 रुपए। ये ट्रंप की पूरी स्ट्रेटजी है। पर ट्रंप को यह नहीं पता कि चश्मा बनाने में फ्रेम कोई बनाता है, ये वाला कोई बनाता है, ये वाला कोई बनाता है, लेंस कोई बनाता है, इसकी पैकेजिंग कोई करता है, उसके अंदर जो फोम लगता है वो कोई बना रहा है। लॉजिस्टिक्स की कंपनी, यानी कि कई 100 कंपनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं जब आपको छोटी सी चीज बनानी पड़ती है। इस पूरे लॉजिस्टिक्स के इकोसिस्टम को हम सप्लाई चेन कहते हैं। और ट्रंप को अभी तक इतनी अकल नहीं आई कि भाई यू डोंट हैव द सप्लाई चेन्स। पहले इसने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ मार दूंगा, फिर ये देखिए ना कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। ये खुद ही कंफ्यूज्ड है ट्रंप, ये खुद ही कंफ्यूज्ड है। पहले मुझे लग रहा था कि ट्रंप की मास्टर स्ट्रोक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ट्रंप सोच समझ के कर रहा है। कुछ लेवल तक वो सोचता है कि वो सोच समझ के कर रहा है, और मुझे भी लगता है कि ट्रंप जो कर रहा है भाई सोच समझ के कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं, ये आदमी कंफ्यूज्ड है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से चीजें निकल रही हैं। यही कुछ समय पहले चीन और भारत को धमकी दे रहा था कि अगर रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगेगा तुम्हारे ऊपर। वो लगान फिल्म में बोलता ना, 3 गुना लगान, वही इसने, वही 3 गुना लगान। उसका कुछ हुआ नहीं, उसका कुछ हुआ नहीं। क्या चीन ने बंद कर दिया रूस से तेल लेना? नहीं, चीन ले रहा है तेल, चीन ईरान से भी ले रहा है। 90% ऑफ इरानियन ऑयल इज बॉट बाय चाइनीज कंपनीज। कर लो, लगा लो चाइना के ऊपर। चाइना कहता मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? इसलिए नहीं फर्क पड़ता क्योंकि 35-40 साल पहले अमेरिका ने एक फैसला करा कि यार वॉशिंग मशीन बनाना और माइक्रोवेव बनाना ये तो बहुत छोटी चीज है यार। हम अमेरिकन हाथ से काम करेंगे, हम अमेरिकन पसीने में काम करेंगे, मेहनत करेंगे। नहीं, तो अमेरिका ने कहा कि यार ये सब चीजें थोड़ी ना हम बनाएंगे। हम तो बनाएंगे ट्विटर, हम बनाएंगे फेसबुक, हम बनाएंगे इंस्टाग्राम, एक जमाने में ऑर्कुट आता था, हम बनाएंगे सॉफ्टवेयर। सिलिकॉन वैली पूरी सेटअप हो गई, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, गूगल आ गया, अडोबी आ गया, सन माइक्रो सिस्टम्स आ गए। ये बड़ी बड़ी जो कंपनी IBM वगैरह, ये सारी की सारी कंपनी आ गई। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग थी अमेरिका की, मैन्युफैक्चरिंग गायब हो गई, मैन्युफैक्चरिंग पहुंच गई चाइना। अब ट्रंप क्या करता है ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। इतिहास से इस भाई ने सीखा नहीं है, बालक ना सीखने को खुश नहीं है ये। अब the US decision to lift restrictions on exports of electronic design automation software to Chinese firms. This reversal of curbs introduced under US President Donald Trump now allows major EDA electronic design automation companies, Cadence Design Systems जो सैन होजे में है, Siemens EDA जो विल्सनविल में है, और Synopsys जो सनीवेल में है, to fully resume operations with Chinese entities. समझ रहे हैं आप? ट्रंप ने ऑर्डर साइन कर दिया कि तुम चाइनीज के साथ धंधा करो हाई टेक्नोलॉजी का। द स्ट्रेंथनिंग capabilities of China's industry would create increased competitive dynamics not only for India's EDA sector. अब ये भारत के लोग कह रहे हैं, but also wider electronics and semiconductor industry.
He further added that until a few months ago, nobody thought of software as a supply chain problem. Now, with this action, the supply chain includes software as well. It includes anything that enables creation and employment in India. मैं एक आपको बात बता रहा हूं, ये जो भी भारत से इसको सपोर्ट कर रहा है, यहां पे बात करी है रुचिर दीक्षित, चेयरपर्सन ऑफ द इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन. Asked if the move could lead firms to rethink their China plus one strategy, Dixit said companies evaluating India or EDA or related functions might now reassess the timing of their investment. देखो, इन सबसे भारत को घाटा होने वाला है और इस सबसे अमेरिका को भी घाटा होने वाला है. आप जब हाई टेक्स फेयर में आप चाइना को घुसाओगे, चाइना आपको खा जाएगा. सिंपल सी बात है. बात यह नहीं है कि यहां पे अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी. अपॉर्चुनिटीज कम एट अ कॉस्ट यार. और ये मैं समझाना चाहता हूं, ये मैं बताना चाहता हूं, ये मैं मेरी एक आई बिलीव इन दिस. अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज कम एज अ कॉस्ट. अगर कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ही वांट समथिंग इन रिटर्न. नोबडी गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री यार. अमेरिका कहता है कि ये तुम केडेंस खोल दो, सीमेंस खोल दो. दिस इज प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी. यही चीज ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं. चाइनीज कंपनीज का टाइप हो जाएगा इन कंपनी से, हो जाएगा. इसका मतलब लोग आएंगे जाएंगे, जो कि आज भी आ जा रहे हैं, राइट. फिर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इस फील्ड में, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, अब ये लोग अपने भेजेंगे रिसर्च स्टूडेंट्स. मैं चाइना की बात कर रहा हूं. चाइना विल सेंड रिसर्च स्टूडेंट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स और फिर आप देखिएगा इंडस्ट्रियल एस्पोनाज शुरू हो जाएगा. चाइना ने ये तो करा है. चाइना ने आज तक यही काम. चाइना ने कौन सी चीज इन्वेंट कर दी यार? कागज और आग, ये गन पाउडर, ये सब. इसके अलावा जो 1000 साल पहले करी थी उसने, या कई 100 साल पहले करी थी, इसके अलावा चाइना ने इन्वेंट क्या करा है? सारा का सारा तो चाइना चोरी करता है अमेरिका से. अब ये कह रहे हैं कि ठीक है तुम आ जाओ, इसमें भी हम पार्टनर कर देते हैं. और यहां पे इंडियंस हैं कुछ सपोर्ट करने नहीं. इससे सप्लाई चेन भाड़ में गया तुम्हारा सप्लाई चेन. वो चोरी कर रहा है तुमसे, वो अमेरिका से चोरी कर रहा है, समझो. Any help that you give to the Chinese is detrimental to the Americans' national security. ठीक है. इसमें अगर इंडिया, ये जो पूरी चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है, दिस वॉज टू द बेनिफिट ऑफ इंडिया. ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है कि हम चाइना से परेशान हैं. मैं आपको देसी में समझाता हूं. हम चाइना से परेशान हैं, इसलिए हमें कोई और पार्टनर ढूंढना है, जो कि हम चाइना से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग. तो उस चाइना प्लस वन पॉलिसी के तहत भारत में एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग होगी और कई ऐसी 100 कंपनियां हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस चाइना में तो थे उनके, वो भारत में भी ले आए. मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना में दुकान बंद कर दी, नहीं, मैं कह रहा हूं भारत में भी ले आए. तो आज की तारीख में अगर वो 100 में से 80% चाइना में बनाते हैं, 20% इंडिया बनाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम अगले 5 साल में 60 तो चाइना के साथ बनाएंगे लेकिन 40 भारत में बनाएंगे. तो ये टिल्ट हो रहा है भारत के फेवर में. दिस हैज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वन चाइना पॉलिसी. और मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज गलत है. देखिए साहब, अगर अमेरिका ने नहीं सीखा तो अमेरिका भुगतेगा. ये जो टैरिफ टूरिफ का चक्कर है ना, जो ये ट्रंप बोल रहा है टैरिफ का चक्कर, ये यही थे यूएस प्रेसिडेंट्स इन द पास्ट हु टुक दैट स्टूपिड डिसीजन ऑफ स्टॉपिंग देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग. इनके डेट्रॉइट में सन्नाटा है आज की तारीख में, व्हिच वाज कॉल्ड द ग्लोबल कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. डेट्रॉइट आज की तारीख में सन्नाटा है. वहां पे एक आध दो कोई कंपनी वहां पे होंगी तो होंगी, सब चाइना मूव कर गई. यही काम इनके साथ भी होगा. चाइना आ जाएगा, दीमक की तरह सब कुछ खा जाएगा. जैसा मैंने पहले बोला था आपको, मैंने ये बात आपको समझाई थी शुरू में, ये वीडियो शुरू करने से पहले. क्या बात समझाई थी दोस्तों? ये बात आपको समझाई थी कि कभी मत भूलना, इनको ऐसा लगता है कि चाइना को कुछ देकर ये चाइना को कंट्रोल कर लेंगे. इनको ये नहीं पता कि चाइना को कुछ नहीं, चाइना को सब कुछ चाहिए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.